कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के नताइज बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं और तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है। जहां कांग्रेस रियासत में अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने जा रही है, वहीं रियासत में मुस्लिम नुमाइंदगी की भी मामूली बढ़तरी देखी जा रही है। रियासत कर्नाटक में 9 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और उनके नाम ये हैं: गुलबर्गा नॉर्थ से कनीस फातिमा, बिदर सीट से रहीम खान, नरसिम्हा राजा से तनवीर सेठ, चामराजपेट से जमीर अहमद खान, मंगलूर से यूटी खादर, शिवाजी नगर से रिजवान अरशद, शांति नगर से एन हारिस, रामनगर सीट से इकबाल हुसैन, बेलगाम शुमाल सीट से आसिफ सेठ कामयाब हुए हैं। यानी कि इस बार 9 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। पिछले के मुकाबिल में 2 सीट्स आगे आए हैं। यानी पिछले के मुकाबिल में 7 मुस्लिम नुमाइंदे थे और अब 9 मुस्लिम नुमाइंदे कामयाब हुए हैं और ये तमाम मुस्लिम नुमाइंदे कांग्रेस से ही हैं। हालांकि जेडीएस, एमआईएम और एसडीपीआई ने भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन नाकाम हुए हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस बार 15 मुस्लिम नुमाइंदों को इंतखाब किया था, यानी टिकट दिया था, लेकिन इस बार सिर्फ 9 मुस्लिम नुमाइंदे कामयाब हुए हैं और 6 मुस्लिम नुमाइंदे हार गए हैं, जिनके नाम इस तरह हैं: बीजापुर से अब्दुल हमीद काजी, गंगावती सीट से इकबाल अंसारी, टुमकुर से इकबाल अहमद, रायचूर से मोहम्मद शालम, मंगलूर से इनायत अली और शिगांव से यासिर अहमद खान पठान हार गए हैं। कर्नाटक असेंबली में मुस्लिम कम्युनिटी के 7 एमएलएस ने पिछली बार कामयाबी हासिल की थी, जो कि गुज़िश्ता एक दिहाई में रियासत में सबसे कम मुस्लिम नुमाइंदगी थी। 2008 में रियासत में 9 मुस्लिम एमएलएस मुंतखब हुए थे। 2013 में 11 मुस्लिम नुमाइंदों ने कामयाबी हासिल की, जिनमें 9 कांग्रेस से और 3 जेडीएस के थे। सबसे ज़्यादा मुस्लिम नुमाइंदगी 1978 में हुई थी, जिसमें 16 मुसलमानों ने कामयाबी हासिल की और अब 2023 के आम इंतखाबात में मुस्लिम नुमाइंदगी की तादाद 9 पर पहुंच चुकी है।